जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। बिना लाइसेंस बेच रहे थे नकली खाद। कृषि विभाग ने 2 लोगों पर दर्ज कराई एफआईआर। सिवनी मालवा में विगत दिनों बिना लाइसेंस के खाद बेचने के मामले में कृषि विभाग की ओर से 2 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कृषि अधिनियम 3 एवं 7 के तहत मामला पंजीकृत कर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कृषि अधिकारी राजीव यादव ने बताया कि क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा नकली खाद बेचने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर छापा डाला गया। खाद की बोरियों सहित गोदाम सील कर दिया गया एवं अग्रिम कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन मांगा था। इस बारे में कृषि विभाग ने बिना लाइसेंस के खाद बेचने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। आपको बताते चलें कि सिवनी मालवा तहसील में आने वाले ग्राम बराखड़ में विगत दिनों डीएपी के नाम पर नकली खाद बेचने का मामला सामने आया था। पूरे मामले में कृषि विभाग ने पंचनामा बनाकर खाद से भरी हुई दुकान को सील कर दिया था और जिसे जिला मुख्यालय से आए कृषि विभाग की टीम के द्वारा खुलवाया गया और खादों के सैंपल भी लिए गए थे और उसे जांच के लिए भी भेजा गया था। जांच में जब पाया जाएगा तो तब अलग कार्रवाई होगी और उनके पास किसी तरह का लाइसेंस भी नहीं मिला है। किसानों को भ्रमित कर खाद बेचने की तैयारी थी। एसडीओ राजीव यादव ने कहा है कि क्षेत्र के किसान लाइसेंसधारी लोगों से ही बीज या खाद खरीदे। बिना लाइसेंस के खाद बीज बेचता है तो इसकी सूचना तत्काल ब्लॉक ऑफिस में दी जाए। दिनों अवैध खाद वगैरह का भंडारण की एक सूचना मिली थी। किस प्रकार की कार्रवाई है कृषि विभाग के द्वारा? जैसा कि आपको मालूम है कि 10 जून 2023 को हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड सिवनी मालवा द्वारा गांव बराखड़ कला में कुछ अवैध रूप से उर्वरक विक्रय की सूचना मिलने पर उसकी जब्ती की कार्रवाई की थी। उस संबंध में हम विभाग द्वारा जांच की गई और जांच के उपरांत पाया गया कि वहां पर जो खाद भंडारित किया गया था वह पूर्णतः अवैध था। वहां पर किसी व्यक्ति के पास में ना तो उर्वरक भंडारण के और ना ही उर्वरक विक्रय के लाइसेंस थे। ऐसी स्थिति में हमने वहां उन संबंधितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है आज सिवनी मालवा थाने में। किस किस के ऊपर एफआईआर की गई है? इसमें 2 आरोपी हैं। मोहित गौर जो गांव के हैं जिनके दुकान में ये खाद भंडारित पाई गई और किसानों द्वारा जो बताया गया कि वहाँ ये खाद बेचने का काम कोई जगदीप नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया है जो आनंद गुजरात में के रहने वाले हैं। उन दोनों के विरुद्ध हमने प्राथमिकी दर्ज करवाई है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में। सर, इसमें जो मानक और अमानक वाली जो बात आ रही है वो कब तक क्लियर हो पाएगा? इसके लिए हमने प्रोम और पोटास दोनों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में प्रेषित किए हैं। जैसे ही वहाँ से मानकता या अमानक की स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, यदि अमानक पाया जाएगा तो उसमें इस केस में और धाराओं के जोड़कर कार्रवाई होगी। इसमें सर क्या संदेश है किसानों के लिए? मैं क्षेत्र के किसानों को केवल यही कहूँगा कि वे जितना भी हमारा कृषि आदान, चाहे वो खाद लें, बीज लें या दवाई लें, वो सारी के सारी जो वैध लाइसेंसधारी हमारे क्षेत्र में है उनसे प्राप्त करें। किसी भी गांव में घूमने वाले व्यक्ति से कोई भी आदान सामग्री ना लें। और जैसा कि आपके को मालूम है कि जो प्रोम कुछ लोग बेचने का प्रयास कर रहे थे, ये सारी चीज़ें बाज़ार में वैध लाइसेंस जिन दुकानदारों के पास है उनके पास भी उपलब्ध है। किसान भाई केवल वैध लाइसेंसधारियों से ही कृषि आदान खरीदें ताकि मानकता या अमानकता की स्थिति में उन पर कार्रवाई हो और कहीं भी किसी फेरी वाले से, किसी अनाधिकृत व्यक्ति से वो किसी भी प्रकार की आदान सामग्री ना खरीदें।